नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में इस समय हम मौजूद हैं और देखिए यहां पर उपचुनाव होना है और चुनाव अब अपने अंतिम क्षणों में पहुंच चुका है। अब केवल 4 दिन बाकी रह गए हैं जब यहां पर वोटिंग होगी। और देखिए आज हम यहां पर खेतों के बीच में बिल्कुल एक देखिए कांटे पर आए हैं और देखिए यहां पर जो आसपास के किसान हैं वो अपना गन्ना डालने के लिए यहां पर फिलहाल देखिए मौजूद हैं। हमारे साथ देखिए जो स्थानीय लोग यहां आसपास के गांव के हैं वो हैं। अब इनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब मीरापुर उपचुनाव में कैसा माहौल है। तो सबसे पहले आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? देवेंद्र जी है। तो आपका कौन सा गांव है? घटान जी। घटायन। हाँ जी। क्या माहौल नजर आता है? अब देखिए अब चुनाव बिल्कुल एकदम नजदीक क्षणों में पहुंच चुका है। आपको कौन यहां से विजयी होता हुआ दिखाई दे रहा है? विजय तो होना ही है जी। है भाई, हमारा तो लोक दल के आदमी है जी। लोक दल के हैं? हाँ जी। तो मतलब हाँ जी। जो जयंत चौधरी की उम्मीदवार हाँ है। जी। हाँ जी, जान चौधरी को देंगे जी। हाँ, ये बताइए, देखिए सभी यहाँ पर किसान हैं। एक बात बताइए, बड़ी बातें की जाती हैं कि बीजेपी ने किसानों के लिए इतना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब जयंत चौधरी जी भी सरकार में सहभागी हैं। ये बताइए, ये इधर आइए ताऊ जी, आप बताइए आपका नाम क्या है? श्रीपाल प्रधान। तो प्रधान जी आपका कौन सा गाँव? घटान। घटायन ही है। हाँ, तो देखिए ये बताइए, ये क्या आपको लगता है, ये किसानों के लिए कुछ हो रहा है? किसानों के लिए सब कुछ हो रहा। सब कुछ हो रहा है। हाँ, जयंत को वोट देंगे सब। सब जयंतवादी हैं। सब जयंत वाली है। 90% पोलिंग वोट गिरेंगे। ये केवल मतलब जो सभी किसान हैं ये सब राष्ट्रीय लोकदल की तरफ हैं, सब। ऐसा है? सब लोक दल की तरफ। गन्ने का रेट अभी तक कुछ तय हुआ? कितना होना, कोई कितना तय नहीं है जी। कोई तय नहीं है। उसका कोई मतलब भी नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता सब उससे। कुछ नहीं है। वो तो वोट देनी है जी, जयंत चौधरी को वोट देनी। बस केवल एक ही मुद्दा है, जयंत चौधरी। बस जी, यही है। यही है जी। आप भी आ जाइए थोड़ा। अरे बता दीजिए क्या नाम है आपका, बताइए। योगिंदर जी। तो योगिंदर जी आपको क्या लगता है, बताइए ये क्या अब माहौल यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है? और देखिए आप तो लोकदलवादी हैं, ऐसा आप कह रहे हैं कि वोट आप राष्ट्रीय लोकदल को ही देंगे। हाँ जी। हाँ तो क्या आपकी जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ से आपको जीतती हुई दिखाई दे रही हैं या हाँ, टक्कर? जीत होगी जी। बढ़िया तो जीतेंगे जी, बढ़िया उठो से। टक्कर में कोई नहीं दिखाई देता? नहीं, कोई नहीं जी, कोई नहीं है। कोई किंतु परंतु नहीं है? नहीं जी, कोई जी, कोई मतलब नहीं जी। कितनी बड़ी जीत मान के चल रहे हैं? प्रधान जी आप बताइए। कम से कम जीत होनी चाहिए है। हाँ, कम से कम 25-30 हजार से। यानी कि ये 2022 का जो चुनाव था वही आप फिर से यहाँ पर दोहराने? चल ही रहेगा जी, कम नहीं होने का। कम नहीं होने का। तब गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ में था, अब बीजेपी के साथ। अभी उसकी की गैल है, जब भी था जी। पिछला इलेक्शन में भी गैली था, चंदन चौहान जब जीता जब भी तब समाजवादी पार्टी के साथ था, अब बीजेपी के साथ है। हाँ, तो अब उससे सी चली रहेगा, कम नहीं होने का। कम नहीं होने? नहीं जी, कम नहीं होने का। मास्टर जी करो तुम भी बात। देखिए मास्टर जी आपकी भी जो है क्या फरमाइश है, आप बता दीजिए किसको आप वोट डालने जा रहे हैं इस बार और क्या माहौल आप यहाँ बनता हुआ देख रहे हैं मीरापुर विधानसभा? मीरापुर विधानसभा में जो माहौल है जी, वो एनडीए के पक्ष में है। एनडीए के पक्ष में है और जो एनडीए का प्रत्याशी है मिथिलेश पाल, वे भारी मतों से जीत रही है जी। क्या ये बताइए टक्कर में आपको कौन नजर आता है? देखिए समाजवादी पार्टी भी हुंकार भर रही है, आज़ाद समाज पार्टी, उनका भी ऐसा दावा है कि चुनाव में हम जीत रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि टक्कर में फिलहाल कौन है सामने? नहीं, सब पार्टियों को अपनी जीत दिखाई दे, चाहे किसी को वोट एक मिलो या नहीं मिलो, परंतु हम तो जिसके साथ हैं हमें तो वही जीत दिखाई दे रही है। और जहाँ तक टक्कर की बात है तो हाँ, समाजवादी पार्टी से ही टक्कर होगी। समाजवादी पार्टी से ही टक्कर? कुछ उससे टक्कर हो सकती है। केवल कुछ ही हो सका है, और नहीं तो जीत तो 100 के 100% है मिथिलेश पाल की। 100 की 100। हाँ जी। जितना भी कार्य है जी, कोई भी कार्य हो, किसानों का कोई भी मुद्दा हो, यदि उठाया तो चौधरी अजीत सिंह ने उठाया पहले, और अब उनके बाद चौधरी जयंत सिंह उठा रहे हैं। किसानों की कहीं भी लड़ाई हो, चाहे गन्ने का मुद्दा हो, मिल चलवाने का मुद्दा हो, किसी प्रकार का मुद्दा हो, तो उसमें जयंत चौधरी किसानों के हित में है और हम उनके साथ हैं। यानी यहाँ कोई ये गन्ना आपने डाल दिया, कितने इसके रेट मिलेंगे कोई पता अभी है नहीं? रेट की भी उम्मीद है, आचार संहिता लग रही है, उसके बाद रेट भी डिक्लेयर हो जाएगा। और जयंत जी ने आश्वासन दिया है, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है
तो जो आश्वासन दिया उस पर खरे उतरेंगे, हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद यही है। यानी कि सूबे के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ हैं, जयंत चौधरी जी हैं, उनसे उम्मीदें हैं, आश्वासन जो उन्होंने दिया है वो पूरा यहाँ पर हो जाएगा, ऐसा लोगों को उम्मीद है। अरे भाई साहब आप बताइए, आपका नाम क्या है? प्रदीप आपका कौन सा गांव है? घटाएं। घटाए नहीं है आपका भी। ये बताइए, ये क्या माहौल नजर आता है? जैसा उन्होंने बताया ऐसा ही है या फिर आपके कुछ अलग विचार हैं? यही है जी, ऐसा ही है। 90% लोक दल के आदमी, लोक दल की वोट जानी यहाँ से, जयंत के आदमी आए लोग। कोई किंतु परंतु नहीं है। नहीं कोई किंतु परंतु यहाँ है ही नहीं। ये गन्ने का भाव क्या मिलेगा? हम लोग को किंतु कम होगा, परंतु ज्यादा है। होगा, कुछ मतलब नहीं। गन्ने के भाव को तो उस दिन आए थे सोमेश ऊर्जा मंत्री वे भी आए थे, अब वहाँ घटान भी गए थे वे, तो कह रहे थे कि पैसा तो बढ़ेगा पर जो पता नहीं कद बढ़ेगा। इस गन्ने पे पैसे का नहीं, इस पे बढ़ता कद बढ़ा, इसका कुछ पता नहीं कद बढ़ेगा। पिछले साल भी जनवरी से बढ़ाया, गन्ना चल पड़ा अक्टूबर के महीने से। बस यही उम्मीदें हैं कि भाई जब जयंत चौधरी सरकार में है तो वो जो कोई करेंगे वो ठीक है, वही करेंगे, कुछ ना कुछ मिलेगा। ये देखिए बड़ी बात ये कह रहे हैं। आपका नाम क्या है भैया? अंकित कुमार, गांव घटाएं। आपको भी ऐसा ही लगता है या कुछ अलग? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये तो पूछना चाह रहे कि क्या स्थिति है। जो ये बता रहे सही बता रहे, ऐसा ही है। चुनाव में मतलब आपको यहाँ से अपनी जो प्रत्याशी हैं वो जीतती हुई नजर आ रही है, जी जी ऐसा ही है। ऐसा ही है जी। आप भी इधर के ही हैं भाई साहब? जी मैं तो पहाड़पुर का, छोटे ममाने के पास में। अच्छा, तो आप यहाँ बताइए, कुछ लोग आते जाते रहते होंगे, चुनावी माहौल है, क्या नजर आ रहा है? लोक दल का ही नजर आ रहा जी, सब लोक दल के ही लोग हैं जी यहाँ जितने भी, और हम भी लोक दल के ही हैं जी। हमारा जो गांव है एक ही हाँ जी। जी ठीक है ना, और एक ही बाबा की औलाद है पूरा गांव, जो एक न कहते वही एक, सब एक तरफ। सब एक वही फाइनल। तो देखा आपने, यहाँ पर लोगों से हमने बात की है और सभी जो किसान यहाँ पर, किसान बिरादरी कही जाती है कि वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ में रहती है और यही यहाँ पर होता हुआ भी हमें नजर आ रहा है। सभी का ऐसा कहना है कि देखिए हमें उम्मीद है जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं उनसे, और राष्ट्रीय लोकदल के जो मुखिया हैं जयंत चौधरी उनसे, और कल नहीं तो परसों ये गन्ने का जो भाव है वो भी तय हो जाएगा। लेकिन इस चुनाव में यहाँ से जो मिथिलेश पाल एनडीए की प्रत्याशी हैं उनको ये जिताने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।